हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल टेक डबल अड्डा पे। फ्रेंड, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे आपको रेलवे की सारी अपडेट मिलेगी। आज की जो अपडेट है वो रेलवे अभ्यर्थियों के लिए अच्छी अपडेट नहीं है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ वो आप पूरी वीडियो देख के ही समझ जाओगे। आरआरबी की जितने भी तैयारी कर रहे हो आप उनके लिए ये अपडेट थोड़ी सी बैड न्यूज़ टाइप की है। तो आज की अपडेट जो है, आज की डेट है 24/5/2022। तो आज ही के डेट में एक लेटर जारी हुआ है रेलवे का। ये डिपार्टमेंटल लेटर है, ये आपको ऑफिशियल नहीं मिल जाएगा। तो यहाँ पे 24/5/2022 को ये रेलवे ने सारे आल डीआरएम और सीडब्ल्यूएम्स और यूनिट इंचार्ज के नाम पे जारी किया है। अब यहाँ पे इनका सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है सरेंडर ऑफ द पोस्ट। सरेंडर ऑफ द पोस्ट मतलब कि उस पोस्ट को ख़त्म करना है का जो टारगेट रेलवे ने रखा था उसी के रिलेटेड ये एक आपका जारी हुआ है नोटिस। यहाँ पे रेफरेंस भी आपको दिया गया है। जो रेलवे का लेटर नंबर आपको 2021 1/4/2004, डेट आपका 20/5/2022 को जारी हुआ था। जो दूसरा वाला रेफरेंस है, दिस ऑफिस लेटर नंबर आपको यहाँ पे दिया है जो कि 20/4/2022 को जारी हुआ था। और थर्ड वाला रेफरेंस नंबर है दिस ऑफिस लेटर 22/4/2022 से 19/5/2022 तक जारी हुआ था। अब इसके बाद इसमें मेन चीज़ है वो आपका नीचे है। अब नीचे का अगर हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है? प्लीज फाइंड इनक्लोजर हर विथ रेलवे बोर्ड। इनक्लोजर का मतलब क्या होता है? जैसे आप ऑफलाइन फॉर्म भरते थे तो फॉर्म के साथ अपने डॉक्यूमेंट लगाते थे, तो जो एडिशनल डॉक्यूमेंट लगाए जाते हैं उनको कहा जाता है इनक्लोजर। उसी तरह इस जो एप्लीकेशन है, जो मेन फॉर्मेट है, नोटिस, नोटिस के साथ जो ये रेफरेंस लगाए गए हैं इसी को इनक्लोजर कहा गया है। तो वही कहा है, प्लीज फाइंड इनक्लोजर। इनक्लोजर को खोजिए और इसके बाद उसके अंदर लेटर जो है उसको पढ़िए। उस लेटर में लिखा गया है, बोर्ड हैज इंस्ट्रक्टेड फॉर इमीडिएट सरेंडर ऑफ 50% नॉन सेफ्टी कैटेगरी वैकेंसी। यहाँ पे ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। बोर्ड ने आपको इंस्ट्रक्ट किया है, वो भी इमीडिएट बेसिस पे, कि आपको सरेंडर करना है 50% नॉन सेफ्टी कैटेगरी की वैकेंसीज। तो ये आपको कहा गया है कि जो नॉन सेफ्टी वाले पोस्ट हैं, नॉन सेफ्टी के नॉन सेफ्टी वाले जो भी पोस्ट हैं उनका 50% आपको सरेंडर करना था। ये प्रोग्राम कब से चल रहा है? ये प्रोग्राम आपका 2019 से चल रहा है। तो सबसे पहला 2019 से इन्होंने स्टार्ट किया था। इसके बाद कुछ अपना लक्ष्य 2020 तक इन्होंने पूरा किया था। फिर 2020 से फिर ये 2022 तक आए थे। 2022 के 31/3/2022 तक इन्होंने अपना एक टारगेट पूरा किया था। फिर टारगेट में कुछ उनका टारगेट बच गया था, उसके लिए इन्होंने एक एडिशनल टाइम दिया है। अब वो टाइम कितना दिया है देखिए, 31/3/2022 तक वाला जो टारगेट है वो हम आपको आगे दिखाएंगे अब तक इन्होंने कितना टारगेट अचीव किया है। अब इसके बाद जो एडिशनल डेट वो दे रहे हैं 31/3/2022 से, वो कब तक का है? टारगेट डेट फॉर द सरेंडर इज 31/5/2022। तो टारगेट डेट इन्होंने दिया है 31/5/2022। आज डेट कितनी है? 24 से आपको 31 तक का वो टाइम दिए हैं कि आप जितने भी बचे हुए पोस्ट हैं उन सबको सरेंडर कीजिए। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है? दिस ऑफिस हैज ऑलरेडी कन्वे CRB इंस्ट्रक्शन ऑफ द रिलेशन realization of manpower with this office letter under the reference to, and also forward detail to the non-safety category vacancies at your division वर्कशॉप यूनिट वाइड लेटर 19/5/2022 तक। तो जो भी आपके डिवीजन वर्कशॉप यूनिट वाइड हैं उनमें ये लेटर फॉरवर्ड कर किया जा चुका है 19/5/2022 तक, जहाँ पे इन्होंने कहा था अंडर रेफरेंस रिव्यू एंड सरेंडर फॉर द पोस्ट ऑफ द कैटेगरी मेंशन बाय द CRB। तो CRB की तरफ से जो भी आपके कैटेगरी को बताया गया था उसको आप दोबारा से रिव्यू कीजिए। क्या आपने 50% जो रेलवे ने कहा था आपने उतने पोस्ट ख़त्म किए कि नहीं किए? अगर आप ख़त्म किए तो अच्छी बात है, नहीं ख़त्म किए तो उसको तुरंत ख़त्म करिए, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। इसके बाद मेंशन किया गया है। अब इसके बाद हम देखते हैं कौन कौन सी कैटेगरी वाली वैकेंसी को सरेंडर करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसी फॉर्मेट में रेलवे ने मंगाया है। अब ये फॉर्मेट में क्या क्या है, यहाँ पे डिपार्टमेंट कौन सा है? अकाउंट का है, एडमिन का है, सिविल का है, कॉमर्शियल का है, इलेक्ट्रिकल का है, मैकेनिकल का है, मेडिकल का है, पर्सनल का है और RPF का है। अब यहाँ पे क्या पहले कॉलम में आपको क्या भरना है? वैकेंसी इन द नॉन सेफ्टी कैटेगरी एस ऑन 2/7/2020 तक। 2/7/2020 तक नॉन सेफ्टी कैटेगरी में आपके पास आपके डिवीजन में टोटल कितनी वैकेंसी थी? जैसे हम मान के चलते हैं आपके पास 100 सीट थी, 100 मान लेते हैं।
फिर इसके बाद उन्होंने पूछा है सेफ्टी वैकेंसी एज ऑन 2/7/2020 तक। यहाँ बोला है 50% ऑफ द नॉन सेफ्टी वैकेंसी कितनी है, तो 100 का 50 सीट। इसके बाद इन्होंने कहा है वैकेंसी इन द नॉन सेफ्टी कैटेगरी सरेंडर फ्रॉम 2/7/2020 से 31/3/2022 तक। आपने कितने पोस्ट 50 में से कितने पोस्ट को सरेंडर कर दिया है। जैसे किसी आरआरबी ने, किसी जोन ने 50 में से 30 पोस्ट को सरेंडर कर दिया है। फिर इसके बाद उन्होंने पूछा है इन नॉन सेफ्टी कैटेगरी सरेंडर फ्रॉम 1/4/2022 से 31/5/2022 तक। अभी जब दोबारा आपके पास भेजा जा रहा है तो बचे हुए 20 पोस्ट को आप सरेंडर कर रहे हो तो उसको आप यहाँ पे मेंशन कर दो। फिर इसके बाद टोटल सरेंडर इन द नॉन सेफ्टी कैटेगरी में जो 4 और 5 का एडिशन होगा उसको आप यहाँ पे लिख दो। तो 30 और 20 टोटल कितने हो गए 50। तो टोटल आपने 50 वैकेंसी सरेंडर कर दिया। यहाँ पे डिपार्टमेंट दिया है कौन कौन से नॉन सेफ्टी वाले हैं, अकाउंट के, एडमिन के, सिविल के, कमर्शियल के, इलेक्ट्रिकल के, मैकेनिकल के, मेडिकल के, पर्सनल के और आरपीएफ के। इन डिपार्टमेंट में जितने भी नॉन सेफ्टी वाले पोस्ट होंगे उनका 50% आपको सरेंडर करना ही करना है। अब इसके बाद देखते हैं रेलवे ने अपना टारगेट कितना पूरा कर चुका है। तो यहाँ पे आप देखोगे समरी ऑफ द नॉन सेफ्टी वैकेंसी ऑन 31/3/2022। यहाँ पे समरी दिया हुआ है 31/3/2022 तक रेलवे ने नॉन सेफ्टी वैकेंसी कितनी ख़त्म कर दी है उसका पूरा समरी यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे आपका डिपार्टमेंट दिया हुआ है अकाउंट, एडमिन, कमर्शियल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, ये सब। तो इसको थोड़ा और क्लियर करके देखते हैं यहाँ पे कितनी वैकेंसी अब यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट है वो आपको दिखाते हैं। यहाँ पे आपका डिपार्टमेंट दिया हुआ है, अकाउंट वाला डिपार्टमेंट है, फिर एडमिन है। तो अकाउंट में अगर हम बात करते हैं तो अकाउंट में अब तक टोटल 1119 लगभग 1119 पोस्ट को ख़त्म किया जा चुका है, मतलब कि सरेंडर कर चुकी है आरआरबी। अकाउंट वाला हो गया। अब इसके बाद एडमिन में आते हैं। एडमिन में टोटल 819 पोस्ट को सरेंडर कर चुकी है आरआरबी। ये आपका टारगेट था 31/3/2022 तक। अब जितने भी बचे हुए होंगे इनमें उनको ये 31/5/2022 तक इनको सरेंडर करना ही होगा। अब इसके बाद है तीसरा कॉमर्शियल। तो कॉमर्शियल में सबसे ज़्यादा पोस्ट यहीं पे सरेंडर हुआ है 1831 पोस्ट यहाँ पे सरेंडर कर दिया गया है। फिर इसके बाद अगर आप इलेक्ट्रिकल में देखोगे तो इलेक्ट्रिकल में लगभग 344 नॉन सेफ्टी वाले जो पोस्ट हैं उनको सरेंडर किया गया है। इसके बाद जो सिविल है, सिविल में 810 वैकेंसी को सरेंडर किया गया है। और इसके बाद है मैकेनिकल, मैकेनिकल में 484 वैकेंसी को सरेंडर किया गया है। और वहीं बात करें अगर मेडिकल की तो मेडिकल में भी 684 वैकेंसी को सरेंडर किया गया है। और वहीं हम बात करें पर्सनल की तो यहाँ पे है 312 पोस्ट को सरेंडर किया गया है। वहीं अगर हम बात करें सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन की तो 138 पोस्ट को किया गया है। और अगर हम बात करें स्टोर की तो स्टोर में 629 पोस्ट को। और सिक्योरिटी में, ट्रैफिक में आपके 186 पोस्ट को, ट्रैफिक में 186 पोस्ट और सिक्योरिटी में 718 पोस्ट को सरेंडर किया गया है। अगर हम टोटल ओवरऑल बात करें तो अब तक टोटल कितनी वैकेंसी सरेंडर की गई है वो है 8135। तो 8135 वैकेंसी को अब तक रेलवे सरेंडर करा चुकी है। अब जो बची हुई जितनी भी पोस्ट हैं उन सबका डेडलाइन इन्होंने दिया है 31/5/2022। 31/5/2022 तक आपको जितने भी बचे हुए पोस्ट हैं सबका सरेंडर करना है, ऐसा रेलवे ने आदेश दिया है सभी अपने जोन को। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, अब देखिए जितना इस नोटिफिकेशन में दिया हुआ था उतना ही हम बता सकते हैं, अपने मन से कुछ नहीं बता सकते क्या होगा क्या नहीं होगा। अब इसका फ़र्क एनटीपीसी में तो नहीं पड़ना चाहिए। आगे आने वाली जो वैकेंसी है वो आपकी वैकेंसी थोड़ी कम हो जाएगी क्योंकि ये वैकेंसी ख़त्म की जाएगी। तो इसमें से मैक्सिमम जो वैकेंसी है वो आपकी ग्रुप सी और ग्रुप डी से ही है। तो जिन्होंने नॉन सेफ्टी वाली जितनी पोस्ट हैं इसमें मैक्सिमम ग्रुप सी और डी से है। तो श्योर है कि आपकी जितनी भी आगामी आने वाली रेलवे की वैकेंसी है उनमें इसका असर आपको देखने को मिलेगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। और चैनल पे नए हैं या पुराने हो, वीडियो पसंद आती है, रेलवे का अपडेट चाहिए तो इसको आप सब्सक्राइब भी कर लेना, इससे एक मोटिवेशन मिलता है और भी वीडियो बनाने के लिए। सो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।